हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का 47 श्लोक करेंगे। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन की प्रार्थनाएं सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत ही मधुर शब्द कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपना ये परम विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी भी नहीं देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे अपनी मित्रता के भाव में। और इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह कि संजय यह गीता धृतराष्ट्र को सुना रहे अपनी दिव्य दृष्टि से। तो संजय ने भी भगवान का वे दिव्य रूप देखा है, व्यासदेव जी ने भी देखा है। संजय यहाँ पर कृष्ण को भगवान कह रहे हैं और चाह रहे कि धृतराष्ट्र ये कृष्ण तो भगवान है और भगवान वो है जिनके नियंत्रण में संपूर्ण जगत है, संपूर्ण देवता है। तो स्वाभाविक रूप से पांडवों की ही विजय होगी। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी कि मैंने आपको अपना मित्र मानकर बहुत बहुत अपराध किए हैं। स्थिति में भगवान ने ये सोचा कि अरे ये क्या, मुझे तो अर्जुन की मित्रता बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सदैव उसका मित्र रहना चाहता हूँ। और ये अपनी मित्रता में जो किए गए जो आपस में जो घटनाएं होती हैं तो उसके अनुसार ये इन्हें अपराध मान रहा है, तो यह तो बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए, तो यह सही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को समझते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो विश्व रूप है जो तुम देखना चाहते हो, यह तो मैंने तुम पर प्रसन्न होकर अपना ये विश्व रूप दिखाया। तुम सोच रहे हो कि मैंने कुपित होकर ये अपना विश्व रूप दिखाया है ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि तुम्हारा मित्र होने के साथ मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सनालिटी हूँ। अर्जुन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मैं छोटा नहीं करना चाहता। और क्योंकि तुमने देखना चाहा तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया। लेकिन मैंने अपनी प्रसन्नता से ये रूप दिखाया अर्जुन। तो समझो, जो भक्त मुझे ईश्वर समझते हैं, मेरी शरण में रहते हैं, तो कृष्ण यहाँ पर भक्तों के अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग वास्तव में जो स्थितियां होती हैं, उन्हें हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जो कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं उन्हें कहते हैं कि वे शांत रस के भक्त हैं। और जो कृष्ण को भगवान न जानकर केवल अपना स्वामी मानते हैं और अपने को सेवक मानते हैं, वे दासी रस में होते हैं। यह दासी रस शांत रस से ऊपर होता है। दासी रस में जो होता है उसमें बहुत आनंद होता है। जो भगवान को भगवान समझता है उनकी होती है। और जो अपने को भगवान का दास समझता है, सेवक समझता है, उसकी स्थिति और उन्नत होती है। इसी प्रकार दासी से भी उन्नत स्थिति होती है साख्य रस। जो भगवान को कृष्ण को अपना मित्र समझता है और मित्र भाव में कृष्ण की सेवा करता है। तो इस प्रकार देखिए हम देख सकते हैं कि अर्जुन अर्जुन की जो स्थिति है कितनी ऊपर है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात हमें और अच्छे से समझनी होगी, चाहे साख्य हो, चाहे माता पिता, चाहे प्रिय प्रीतम हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, कृष्ण के साथ किसी भी संबंध में हो, लेकिन मूल रूप से सब में सेवा का भाव मूल रूप से होता है। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण का पिता हूँ तो कृष्ण मेरी सेवा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कि मैं कृष्ण की पत्नी हूँ तो कृष्ण मेरी सेवा करेंगे, या मैं कृष्ण का सखा हूँ तो कृष्ण मेरी सेवा करेंगे। ये भाव देखिए प्रेम का भाव नहीं होता। ये जो भाव है ये संसार का भाव होता है। संसार का भाव आध्यात्मिक भाव से उल्टा होता है। आध्यात्मिक भाव में हम
कृष्ण और इनके भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, और हमारा अभिमान भी यही होता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। लेकिन संसार का भाव ठीक विपरीत होता है, इसीलिए हमें विपरीत अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। हम देखिए, पीड़ा, दुख और क्लेश की अवस्था में, सांसारिक अवस्था में पहुंचते हैं। यह जो चीज है, हमें ये अच्छे से समझनी होगी कि हमें सदैव अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुष्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और कंटिन्यूटी में उसे डेवलप करते रहना है। तो कृष्ण कह रहे थे कि अर्जुन, जब तुम मुझे कृष्ण कहते थे, हे सखी कहते थे, यादव कहते थे, तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता था। जब तुम मुझे गले लगाते हो तो मैं तुम अपने आप को बहुत खुशी लगती है मुझे। हंसी हंसी में जब तुम मुझे निंदा करते थे तो मैं उसे वेदों में गाई गई स्तुतियों से भी अधिक आनंद मुझे मिलता है। अब तुम सब इन्हीं कार्यों के कारण मुझसे क्षमा मांग रहे हो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन, तुमने मुझसे बार बार प्रार्थनाएं की थी कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना ये विश्व रूप दिखाया है। वास्तविकता ये है कि मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिव्य नेत्र दिए, और मैंने अपना ये रूप अपना अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से दिखाया है। कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति कृष्ण को दिखा सकती है। सरल शब्दों में से भक्ति कहते हैं। भक्ति एक ऐसी भावना होती है जो हमें प्रेम की आंखें, नेत्र प्रदान करती है। इसीलिए हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस सब भक्ति में ही होने चाहिए। सांसारिक, देखिए, ये जो वर्ल्ड है वह अभक्ति में है। संसार की जो चीजें हैं वह भगवान की सेवा हेतु नहीं है। वहां कोई ना कोई व्यक्ति अपना गुणगान करना चाहता है, अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, अपना बल, अपना धन, इसी के माध्यम से वह संसार को अट्रैक्ट, आकर्षित करना चाहता है। यही संसार का खेल है। परंतु आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के आकर्षण पर चलता है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही तो ये था सर्व आकर्षक। शुद्ध लोगों को भगवान श्री कृष्ण अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जिनके मन अशुद्ध इच्छाओं से, भोग इच्छाओं से भरे हुए हैं, फिर वह उस भोग की, देखिए, जो वस्तुएं हैं, भोग की वस्तुओं से वे अट्रैक्ट होते हैं, और अन्य लोग उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। तो कृष्ण ने बताया कि ये जो रूप तुमने मेरा देखा, यह अत्यंत तेजोमय है, अनंत है, सबका आदि है। देखिए, कृष्ण कैसे बात कर रहे हैं अर्जुन से। हजारों हजारों सूर्य भी इस तेज के बराबर नहीं है। यह विश्वमय रूप, विश्वमय का अर्थ होता है कि जो कि संपूर्ण विश्व का सही सही दर्शन होता है। जितने भी लोग हैं उन सभी प्लैनेट्स का दर्शन, ऊपर नीचे उनकी जो दूरियां हैं वह डिस्टेंस भी सही सही समझ आता है। यह रूप अनंत है। वास्तव में भगवान का यह रूप आदि रूप है। कृष्ण कह रहे कि हे अर्जुन, ये बात समझने की है कि मेरा जो यह रूप है, प्रत्येक वस्तु मैं अपने वास्तविक रूप में वहां सुरक्षित रहती है। इसीलिए प्रलय के समय सारी चीजें इसमें समा जाती हैं, और जब दोबारा सृष्टि होती है तो यहीं से सब प्रकट होते हैं। तो देखिए, ये जगत कृष्ण के द्वारा ही तो बनाया गया है। इसमें कुछ फ्रीडम हमें दी गई है। फ्रीडम टू चूज कृष्णा, फ्रीडम टू चूज लॉर्ड, टू सर्व लॉर्ड। तो कृष्ण की सेवा की स्वतंत्रता हमें दी गई है। यदि हम कृष्ण की सेवा को नहीं चुनेंगे तो हम माया से आकर्षित होकर, माया को चुनकर माया की सेवा करेंगे, और माया की सेवा करेंगे तो हमें माया से प्रेम होगा। जिस चीज की सेवा करते हैं उससे प्रेम होता है। आंखों से किसी चीज को देखना उसकी सेवा होती है, सुनना उसकी सेवा होती है। इसीलिए कृष्ण विषय देखना चाहिए, कृष्ण विषय सुनना चाहिए। कृष्ण कह रहे कि मैंने अपना ये रूप पहले किसी को नहीं दिखाया। अर्जुन, तुम्हारी इच्छा से यह रूप आज सबने देखा। व्यासदेव ने देखा, संजय ने देखा, देवताओं ने देखा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, क्योंकि उन सब के पास दिव्य दृष्टि है जो कृष्ण ने ही दी है। तो ये देवताओं की दृष्टि अच्छी है, परंतु इससे भी अच्छा है प्रेम की दृष्टि।
भगवत प्रेम की दृष्टि। तो हम सभी को भगवत गीता के अनुसार सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित कर कृष्ण की शरण में रहकर कृष्ण भक्ति करना। कृष्ण ने बार बार ये बात कही है कि इस अनित्य जगत में जो आ गए हैं उन्हें मेरा भजन करना चाहिए। जो मेरा भजन करते हैं उनका सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी होती है। वह परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यही भगवत गीता की असल शिक्षा है कि हमें कृष्ण की शरण में रहकर नित्य प्रति कृष्ण की आराधना ही करनी है। तो जो कृष्ण का भजन करेगा उसे भजन का, भक्ति का सुख मिलता है। भजन का सुख तो दिव्य सुख होता है। आप अपनी माला को देखिए, सुबह सुबह करें कृष्ण आरती, मंगला आरती करें ना सुबह उठकर। कृष्ण के विषय में बहुत कुछ है जानने को, कहने को, और संसार भर में इस लीलाओं का प्रचार करें, कथा करें। मुख दिया है ना बोलने के लिए, बोलिए कृष्ण के बारे में प्रचल करें। क्यों पर निंदा, पर चर्चा करके अपने अपराधों को बढ़ा रहे हैं? कृष्ण के बारे में सुने। बड़े बड़े साधु संत सबने, बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखी हैं। इतनी बातें उन्होंने बताई, उन्हें कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे, कब सुनेंगे? क्या हम इसी प्रकार भोग की चीजें और बुराइयां, झगड़े, बस इन्हीं को सुनते ही देखते रहेंगे? ये सब गलत चीजें हैं, चारों ओर यही फैली हैं। लेकिन हमें कृष्ण संसार में रहना है, कृष्ण विषय में सुनना है। यही तपस्या है। अपने आप को सांसारिक चीजों से बचाकर चलना और अपने आप को शुद्ध नाव में बिठा कर रखना, ताकि हम भाव सागर के पार जा सके और कृष्ण की सेवा कर सके और अपने मानव जीवन को धन्य धन्य कर सके। तो हमें बस यही करना है, कृष्ण विषय सुनना है, कृष्ण विषय बोलना है। देखिए क्या होता है, जब हम इस संसार में रहते हैं, भौतिक संसार में, और हम साथ के साथ भक्ति भी कर रहे हैं, तो हम जब भौतिक लोगों से मिलते हैं तो हमें उनका संग अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह पर निंदा करते हैं, वह दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं। तो भक्तों को कभी भी उनका संग पसंद नहीं आता। हमें क्या अच्छा लगेगा? जो कृष्ण के भक्त है, वैष्णव है, अब उनका संग करें तो देखिए अद्भुत दिव्य आनंद की ही प्राप्ति होगी। ना कि उनका संग करें जो धन कमाने में, भोग कम करने में व्यस्त है, जो अपने धन में ही आनंद ले रहे हैं, बस अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, मेरा घर और मैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वे अपना ये बहुमूल्य जीवन कैसे गवा रहे हैं। अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। तो जैसे गुरुदेव कहते हैं, प्रचार ही सार है। तो जो ऐसे सांसारिक, हम कह सकते हैं कि वे मूर्ख लोग हैं, तो ऐसे मूर्ख लोगों को हमें बचाना है, इस संसार से निकालने का प्रयास करना है। तो उन्हें यह भगवत गीता आप उपहार में दीजिए, उन्हें प्रचार करें, ताकि वह भी कृष्ण की वाणी जो ये भगवत गीता है वह सुनकर अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने का एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हैं। तो हमें अधिक से अधिक प्रचार करना है। उपहार देना है तो क्या देना है? हमें ये भगवत गीता। इससे सुंदर उपहार आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। तो सबको भगवत गीता दीजिए, यह हीरा है सदा के लिए। हरे कृष्ण।